बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्की या आलू के कबाब, जो भी आप इनको नाम देना चाहें। बेहतरीन टी टाइम स्नैक है और बहुत मज़े की रेसिपी है। लेकिन इसको बनाते हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने प्लीज़ पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं और वेट में तकरीबन आधा किलो के करीब है। और इनको छिलका उतार के अच्छी तरह से धो के तो पानी में हस्बे ज़रूरत नमक डाल के हमने बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। बॉयल करने के बाद जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे आलू, तो हमने क्या करना है, इनको फ्रिज में रख देना है ताकि जितना भी इनमें से मॉइस्चर है ना, जिसमें पानी है, वो ड्राई हो जाए और थोड़े से हार्ड हो जाएं। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप बनाएंगे कबाब तो फिर क्या होगा कि गरम गरम जब बनाते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, बाद में सारी टिक्की बिखर जाती है और बिल्कुल भी सही नहीं बनते। तो आपने क्या करना है, बॉयल करने के बाद ठंडा करके फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक रख दें। इस तरह से आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। फ्रिज में से निकाल के मैंने पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लिया। अब हम इनके कबाब बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 खाने के चम्मच 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाली हैं और 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे हरा धनिया डाला है। एक छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के तो ये मैंने डाल दी है। आप कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्चें डाल दी हैं और 1 ही चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और भुना हुआ और कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के भुना हुआ और पिसा हुआ सूखा धनिया मैं इसमें डाल दूँगी। और लास्ट में ये दरमियाने साइज़ का एक लीमू लेके उसका रस निकाल के ये मैंने डाल दिया है। लीमू का रस और जो चाट मसाला हमने डाला है, बहुत मज़े का इन दोनों का टेस्ट जो है ना आलू की टिक्की में आता है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसको और उसके बाद कबाब की शेप दे लूँगी मैं इसको। और यहाँ पे मिक्सचर की छोटी सी बॉल लेके तो मैंने हाथ में प्रेस करनी है और इस तरह से गोल टिक्की की शेप दे लेनी है। तो बड़े या छोटे आप अपनी पसंद के मुताबिक कर लीजिएगा। और इस तरह से मैं बाकी कबाब भी बना लूँगी। और इतने मिक्सचर से तकरीबन 14 कबाब मेरे बने हैं। अब उनको हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे हम एक इसका घोल तैयार कर लेंगे जिसकी वजह से बहुत क्रिस्पी और मज़े की टिक्की जो है ना ये बनेगी। तो अंडा एक ले लिया है, उसमें 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च और नमक डाला है और इसके साथ 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारे कबाब टूटेंगे नहीं और दूसरा बहुत ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी होंगे, बहुत मज़े के। तो अब एक कबाब लेके जो हमने घोल तैयार किया हुआ है, इस मिक्सचर में से हमने अच्छी तरह से कबाब की कोटिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे फ्राई पैन में तेल डाल के तो वो गर्म होने रख दिया है। तो हम चलते हैं अब इसको फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके तो उसमें कबाब डालती जाऊँगी। दरमियानी आग पे तकरीबन 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है। 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी फ्राई करना है। और यहाँ पे 1.5 मिनट गुजर चुका है। मैं इसकी साइड जो है वो पलट दूँगी और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे आप देखें तकरीबन 3 मिनट लगे हैं और बहुत ही मज़ेदार से कबाब जो है ना ये हमारे रेडी हो चुके हैं। और इसी तरीके से मैंने तमाम कबाबों को फ्राई करना है और उसके बाद डिश आउट करके तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ उसकी। और यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मज़ेदार से कबाब जो हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं। आलू की टिक्की जो है ये बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल हो सकती है। चाट बन सकती है, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं, केचप या पुदीने की चटनी के साथ, अगर इसको बिरयानी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो बहुत सारे इस्तेमालात हैं जो आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।